नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस हैं, कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं और उनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने कट्टरवादियों के कंधे पर रख कर के सत्ता तो हासिल कर ली है, लेकिन वही कट्टर, इन्हें कहना चाहिए कि आतंकवादी, अब इनकी सत्ता के, उनकी जान के दुश्मन भी बनते नजर आ रहे हैं। कहा है कि तुमको तो 5 मिनट का भी समय नहीं मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं, 5 अगस्त 2024 को वहाँ की जो निर्वाचित प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, इनको वहाँ की सेना ने कहा कि आपको 45 मिनट का समय है और 45 मिनट में आप जो कुछ भी कर सकती हैं कर लीजिए, उसके बाद आपकी जान की हिफाजती की जिम्मेदारी हमारी नहीं रहेगी। और जैसा सब जानते भी हैं कि इस समय शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं और उनके वहाँ से हटने के बाद ही हज़ारों की तादाद में लोगों ने शेख हसीना का जो सरकारी आवास था, उनका घर था, उनकी निजी संपत्तियां थीं, उनके ऊपर लूट मार मचा दी। प्रधानमंत्री आवास में भी जो सामान सरकारी था उसको भी लूट लिया। आगजनी हुई, तमाम हिंसाएं भड़कीं और जिसमें बहुत सारे हिंदू मारे गए, उनको अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ा, तमाम से ज़बरदस्ती नौकरी से इस्तीफ़ा लिखवाना पड़ा। ये सब हुआ है। अभी एक बिल आया है मोहम्मद यूनुस के पास में, उसमें महिला सुधारों से संबंधित बिल है वो, जिससे महिलाओं को भी वहाँ पर कुछ बराबरी का दर्जा मिले। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, मुस्लिम कट्टरपंथी जो होते हैं वो महिलाओं को इंसान नहीं समझते हैं, वो खाली वस्तु समझते हैं उनको, और उनके अधिकारों की बात करना भी इस्लाम में बहुत बुरा माना जाता है। तो ऐसा जब बिल आया है तो वहाँ की जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, इस्लामी पार्टियां हैं, और उसमें भी एक है इस्लामिक मूवमेंट ऑफ बांग्लादेश, उसके अमीर मुफ्ती सैयद राउल करीम ने, उन्होंने कहा है कि आपने इस आयोग में अगर बाल के बराबर भी कोई महिलाओं के लाभकारी कार्य किए तो आपको 5 मिनट का भी समय नहीं मिलेगा। यानी उनको सीधी सी चेतावनी है कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना को 45 मिनट दिए गए थे और आपको 5 मिनट का भी समय नहीं मिलेगा और आपको बांग्लादेश से भागना पड़ेगा। और उनका तो एक तरीके से कहना चाहिए कि मोहम्मद यूनुस के ऊपर फतवा है कि आप इस कानून को, या जो सुधार से संबंधित आपके पास फाइल आई हुई है, उसमें बाल के बराबर भी कोई भी सुधार नहीं। इस समय बांग्लादेश की वही चाल है जो किसी समय पाकिस्तान की हुआ करती थी। पूरी तरीके से आतंकवाद की गिरफ्त में बांग्लादेश आ चुका है। अब कोई भी काम, वैसे तो मोहम्मद यूनुस आतंकवादियों के ही कंधे पर चढ़ के आए हुए हैं, इसलिए उनके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह बांग्लादेश के भविष्य के लिए, बांग्लादेश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही गलत संदेश साबित होंगे। मोहम्मद यूनुस इस समय चीन पर भरोसा जता रहे हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि चीन की कैसी तिरछी चाल होती है। चीन तो पहले आपको लालच देता है, आपके संसाधनों को हड़पने की कोशिश करता है, और आपको जब पूरी तरीके से पंगु बना देता है, लाचार बना देता है, अपाहिज बना देता है, तब आपको छोड़ देता है। ऐसा ही उसने मालदीव के साथ किया, ऐसा ही उसने श्रीलंका के साथ किया, और अंत में इन दोनों देशों को भारत की शरण में आना पड़ा।
और खुद को बचा पाए, नहीं तो पूरी तरीके से कंगाल हो गए थे। देखते हैं बांग्लादेश का भविष्य क्या है, उसकी दिशा क्या है। और इसी के साथ आज हम इस अंक में विराम लेते हैं। अगले अंक में फिर किसी अन्य मुद्दे के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।